शुरू करें। मध्य प्रदेश में कोविड सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में किए गए पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने सारे मंत्रिमंडल के साथियों को जिले में तैनात किया, प्रशासनिक टीम को तैनात किया। शुरू में जो जिस तरीके से केसों की संख्या बढ़ रही थी, एक चिंता का विषय था। ऑक्सीजन की भी किल्लत हो रही थी और भी प्रॉब्लम्स, बेड की दिक्कत हो रही थी, लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास कर जहां बेड की कमी थी और बेड की कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ाया। ऑक्सीजन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लिक्विड ऑक्सीजन जो मध्य प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से आती थी, वहां से लाने के लिए टैंकरों की कमी थी, टैंकर की उपलब्धता कराई गई। दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, और उसमें देरी ना लगे, हर 2-2 घंटे में हमारी टीम ये सुपरविजन कर रही थी कि टैंकर कहाँ तक पहुँचा। इस टैंकरों को हवाई मार्ग के द्वारा भी भेजकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। देश के प्रधानमंत्री जी से भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की, अलॉटमेंट करवाया, और प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकती थी, जहाँ हम चाहे पीतमपुर की हम बात करें, चाहे बीना रिफाइनरी की हम बात करें, चाहे हम मालनपुर की हम बात करें, यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो सकते थे, उसको भी उपयोग किया गया। दूसरा, राज्य सरकार के मद से, केंद्र सरकार के सहयोग से, सीएम रिलीफ फंड से पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांटों की स्वीकृति दी गई। 8 प्लांट बनकर तैयार हो गए, ऑक्सीजन उनसे बनकर मिलना शुरू हो गई है। कई जो प्लांट हैं जल्दी ही 1 वीक के अंदर ऑक्सीजन वहाँ से प्रोडक्शन हो जाएगा। कुछ प्लांटों में मई के लास्ट वीक तक हमको ऑक्सीजन मिलने लगेगी और कुछ प्लांट जून में बनकर तैयार होंगे। तो हम ये कहें कि आज सरकार के और मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से ऑक्सीजन की अब हम कंफर्टेबल स्थिति में आए हैं और आगे के लिए भी हम ऑक्सीजन को आत्मनिर्भर पूरी तरीके से प्रोडक्शन हो सके। और जो प्राइवेट अस्पताल भी अपने प्लांट जो लगा सकते हैं, उनको भी 50% की सब्सिडी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने देने के लिए कहा है, उसमें भी काम शुरू हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी जहां दिक्कत आ रही थी, उसके लिए भी सरकार ने उसको पूरा प्रयास किए। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से भी बात की, जो कंपनियां थी उनसे बात करके आज तक की स्थिति में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को 2,73,000 डोज हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं और उसमें से 43,000 डोज हमने इंदौर को भी दिए। पूरे आप देख सकते हैं कि जब इसकी शॉर्टेज की बात चल रही थी, कम संख्या में जब उपलब्धि हो रही थी, तो हम लोगों ने प्लेन से इंजेक्शन बुला के और इंदौर आए और इंदौर से हेलीकॉप्टर के माध्यमों से जिलों में और रात में ही पहुंचाने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस महामारी के दौर में जहां बेड की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर आज मध्य प्रदेश के अंदर 67,841 बेड बनाकर तैयार हम लोगों ने किए हैं, जिसमें से आज हम ये कहें कि उनमें जो ऑक्यूपेंसी इसमें है, जो ऑक्यूपाइड 39,341 हैं जो बेड हैं जो ऑक्यूपाइड हैं। और जहां इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में भी जो कैपेसिटी जो बेडों की बढ़ाई गई, 8,941 बेड बनाकर तैयार भी किए गए। आज 7,595 ऑक्यूपाइड हैं, जो कि 85% हैं। जो कुछ दिनों से इंदौर में और भोपाल में बेडों की जो दिक्कत आ रही थी, उसमें थोड़ी सी राहत मिली है और भी हम लोगों के लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। वो जो 75% से ज़्यादा लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, जितने जो केस आज हमारे पॉजिटिव हैं, उसमें से जो एक्टिव केस है 1,09,928 हैं प्रदेश में, 75% होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन में जो हमारे पॉजिटिव केस हैं, उनको प्रॉपर रूप से मेडिसिन के किट उनको घर घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो कोविड कमांड सेंटर है हमारे,
वहाँ से 2 बार उनसे बातचीत की जा रही है। और अगर उनको पेशेंटों को कहीं बात करना है तो 1075 नंबर उनको अलर्ट किया गया है कि वो कभी भी उसकी सलाह ले सकते हैं। CCC हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, जिससे वहाँ ब्लॉक लेवल पर भी बनाए हैं। कई सामाजिक संस्थाओं ने, कई और अन्य ऑर्गेनाइजेशन का भी काफ़ी इसमें सहयोग इसमें मिला है। तो सरकार ने के साथ साथ सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने CCC बड़े बड़े इंदौर ने राधा स्वामी जो सत्संग का जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, जो सबसे बड़ा सेंटर है यहाँ पर है बनकर, आज मैं वहाँ पर विजिट करने भी वहाँ पर जाऊँगा। इंदौर के लिए एक बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध हुई है। ये लगातार प्रयास करे हैं और उसका परिणाम आज दे सकते हैं कि आज जो पॉजिटिविटी हमारी अप्रैल में जो पॉजिटिविटी 25% तक हो गई थी, आज घटकर 13.87% तक पॉजिटिविटी घटी है। आप देख रहे हैं कि जहां केस 13,000 से ऊपर आ रहे थे, वो पिछले 2 दिनों में 10,000 से कम आए और आज 9,000 से कम 8,970 केस पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिविटी मैंने बताया 13.87 है और रिकवरी का रेट भी हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है। आज 83.34% रिकवरी भी है। तो लोग स्वस्थ होकर भी घर जा रहे हैं। बाकी पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटलों को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ हम लोग ICU के बेड बढ़ा सकते हैं, HDU के बढ़ा सकते हैं। कितने एक्टिव हैं मध्य प्रदेश? स्टेन के जो केस पहले हम लोगों ने जो कुछ यहाँ से भेजे गए थे, तो दूसरे स्टेन आज हम ये कह सकते हैं कि जो उसके लैब हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है, दूसरी जगह हम लोगों ने भेजे हैं। तो वो जो लोग भी जिनके सैंपल भेजे गए थे वो स्वस्थ हैं वो लोग। हाँ, सीधा सा सवाल है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत अहम सवाल है। स्ट्रेन कितने हैं हमको क्या ये जानकारी नहीं? मध्य प्रदेश में स्ट्रेन कितने एक्टिव हैं? नहीं, जो स्ट्रेन इम्पोर्टेंट है सर, स्टेन है उस पर सभी केसों पे उस पर हम लोगों के टेस्ट हम लोग कराते हैं। जहाँ कोई सस्पेक्ट होता है उसके लिए हम लोग वहाँ पर भेजते हैं और उसकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्टों में मतलब जो है हमारे जो इंडिया में जो स्टेन है वही चल रहा है। कितने सैंपल आपने कहाँ भेजे हैं स्ट्रेन की जांच कराने के लिए बता दीजिए। कितने स्ट्रेन एक्टिव है इतना बता दीजिए। नहीं, यो स्ट्रेन जो हम बाहर भेजते हैं, दूसरी जो हमारे लैब है ना स्टेट से बाहर, वहाँ पर भेजकर वहाँ से टेस्ट कराते हैं। समय पर जो भी आते हैं उनको हम भेजते हैं। छुपारी इसका कारण क्या है? लगातार मौतें हो रही है, आप बाकी छोड़िए, शहर में आस पड़ोस की हम बात करें तो वहीं 8-10 मृत्यु रोज दिखती है, और आपका सरकारी आंकड़ा बोलता है 4 डेथ हुई, 5 डेथ हुई। तो सरकार की मंशा क्या है? क्यों मौतों का आंकड़ा छुपा रही सरकार? इस सरकार कोई भी आंकड़ा नहीं छुपा रही, ना छुपाना चाहती है। जो आंकड़ा हम लोग देते हैं या जो जिस तरीके के जो संख्या हम लोग देते हैं, अगर शमशान घाट पर हम जा रहे हैं तो शमशान घाट पर 3 प्रकार के दाह संस्कार हो रहे हैं। एक तो जो पॉजिटिव होते हैं उनके होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट नहीं आई होती उनको भी हम लोग जो कोविड का नाम से उसके अनुसार उनका दाह संस्कार होते हैं। और कुछ जो दूसरे अन्य बीमारियों के कारण, तो वहाँ 3 प्रकार के होते हैं। सरकार कहीं कोई आंकड़ा नहीं सर, एक सिंपल सा आंकड़ा है कि इंदौर में 51 से मौतें हुई हैं, तो उसको क्लियर क्रिस्टल सरकार कर पाएगी कि कैसे मौतें हुई, नकली रेमडेसिविर या कोई दूसरी मेडिसिन किसी भी प्रकार की जिसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका लगाया जाएगा और उनको जेल के अंदर भेजा जाएगा। अभी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हम लोगों ने लागू की है पूरे प्रदेश के अंदर। जो अस्पताल आयुष्मान निरामय योजना में इम्पैनल्ड थे उसको और बढ़ा के जितने भी प्रदेश के अंदर अस्पताल हैं उनको जिले के कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर जिले के अंदर उन अस्पतालों को इसमें आयुष्मान योजना में इम्पैनल्ड किया जा रहा है। और वहाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर 2,42,00,000 आयुष्मान के कार्ड बने हैं, अगर और भी जो लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनके पास अगर खाद्यान्न पर्ची है उसमें नाम है या उनका समग्र ID है
उसमें उसका नाम है, या कोई राजपत्रित अधिकारी ये प्रमाणित करता है किसी भी विभाग का कि ये पात्र है, तो उसका भी कार्ड बनाया जाएगा, जिससे गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, सबको जोड़कर उन्हें फ्री ऑफ कास्ट इलाज मध्य प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके पहले आप देख रहे हैं कि जितने सरकारी अस्पताल थे उनमें तो, मेडिकल कॉलेज में जितने हमने 4 जिलों के अंदर इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल में जो अस्पताल 7 अस्पतालों के बेड्स को अनुबंध किया, वहाँ फ्री दिया जाता था। अब जो प्राइवेट अस्पताल जितने हैं उनको भी अनुबंध किया जा रहा है। पहले 188 के करीब थे, अब वो उनको बढ़ाकर जितने आवेदन कलेक्टरों के पास आए उनको इम्प्लीमेंट करके वहाँ फ्री ऑफ कास्ट है गरीबों के लिए इलाज कोविड का दिया जाए। उसमें कवर है, कहीं कोई स्टेरॉइड बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सब उसमें ही कवर्ड है। इसमें पिछले 2 महीने में जितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है वो दिख रहा है, लेकिन कहीं लगता नहीं कि 17 साल से बीजेपी की सरकार है, सबसे कम ध्यान जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गया। इंदौर उज्जैन संभाग की बात करें तो इंदौर उज्जैन को छोड़कर कहीं पे भी जो महामारी इस समय आई है, मशीन नहीं थी। जो महामारी इस समय आई है दुनिया में, देश में, मध्य प्रदेश में, जिसकी किसी को कोई कल्पना नहीं थी। आप हम बैठे हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी महामारी आएगी, इतनी तेजी के साथ में फैलेगी। उसके बावजूद भी हमने जो प्रयास किए गए हैं, सब जगहों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के संयंत्र लगा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 30 जिलों के अंदर CT स्कैन लगाने के भी आदेश दे दिए गए हैं, और 7,000 ऑक्सीजन युक्त बेड भी पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने निर्देश दिए थे वो बनकर तैयार हो रहे हैं। प्रयास होती है मेरा कहने का है कब्र खोदने का कि आप उनका बीमा करवाएंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्लाज्मा सेंटर नहीं है, वो लोग इंदौर, ग्वालियर, भोपाल जाते हैं तो उनको इनकार कर दिया जाता है कि यहाँ से प्लाज्मा नहीं देंगे आपको, जबकि वो डोनर साथ में लेके आते। क्या आप आदेश करेंगे कि आप लोगों के जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, जो हम लोग संभव हो सकता है उसमें प्रयास पूरा करेंगे। बकायदा उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य मंत्री लापता है और 11,000 का इनाम घोषित किया था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, ऐसा है, इस महामारी के दौर में हम सबसे मिलकर हमने सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब समाज के कार्यकर्ताओं से, NGO से, गैर दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से, कि इस महामारी में कोई राजनीति ना करें, सब लोग मिलकर सहयोग करें। जिसका जितना योगदान हो सकता है वो उतना योगदान दें, जिससे हम संक्रमण को इसको रोक सकें, संक्रमण की चेन को रोक सकें। अभी जो किल कोरोना अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया है, पहले किल कोरोना अभियान 2 चलाया, फिर अब किल कोरोना अभियान 3 के अंतर्गत घर घर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, और घर पे ही वहीं उनको मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। किसी को आइसोलेट करने की आवश्यकता है तो वहीं पंचायत में आइसोलेशन सेंटर हम लोगों ने बनाए गए हैं, उन्हें खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, दवाई वहीं पे। अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी साइन सिम्टम आते हैं, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया या नहीं आया, उसको मेडिसिन का किट हम लोग वहीं उपलब्ध कर रहे हैं, जिससे कि लोग स्वस्थ होकर घर जाएं। तीसरी लहर के लिए भी सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीरता से, और सब लोग हम लोग ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जो हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई भी फैक्ट्री लगाना अगर चाहता है, उसको पूरा सहयोग हम करेंगे, जिससे दवाइयाँ भी उपलब्ध हों। ऑक्सीजन के बेड मैंने जो बताए, ICU के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। 7,000 बेड हम लोगों ने जो आदेश दिए थे, 2300 बेड जिला अस्पतालों में और 4,500 बेड ऑक्सीजन के जो हमारे सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अनेक अस्पतालों में ये बनकर तैयार हो चुके हैं, जिलों के सारे बन गए हैं सामुदायिक सिविल अस्पताल के। तो जो ऑक्सीजन के बेड बनेंगे, ऑक्सीजन के जो प्लांट बनेंगे, ICU के जो बेड बनेंगे, ये आगे फ्यूचर में सब काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स काम करते करते थक चुके हैं, सेकंड लाइन
रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 2,73,000 मध्य प्रदेश में हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और उसमें से 43,000 इंदौर के लिए। मंत्री जी नकली हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है, दूसरी जगह हम लोगों ने भेजे हैं, तो वो जो लोग भी जिनके सैंपल भेजे गए थे वो स्वस्थ हैं वो लोग। सर सीधा सा सवाल है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ। सर सीधा सा सवाल है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत अहम को लेकर प्रदेश सरकार ने किस तरह की रणनीति बनाई है, क्योंकि उसमें तीसरी लहर के लिए भी सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीरता से हैं और सब लोग हम लोग ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जो हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई भी फैक्ट्री लगाना अगर चाहता है उसको पूरा सहयोग हम करेंगे, जिससे दवाइयाँ भी उपलब्ध हों। ऑक्सीजन के बेड मैंने जो बताए, आईसीयू के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। 7,000 बेड हम लोगों ने जो आदेश दिए थे, 2300 बेड जिला अस्पतालों में और 4,500 बेड ऑक्सीजन के जो हमारे सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अनेक अस्पतालों में ये बनकर तैयार हो चुके हैं, जिलों के सारे बन गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य सिविल अस्पताल के। तो जो ऑक्सीजन के बेड बनेंगे, ऑक्सीजन के जो प्लांट बनेंगे, आईसीयू के जो बेड बनेंगे, ये आगे फ्यूचर में सभी काम आएंगे। क्या आप आदेश करेंगे कि ये सारे आप बड़े लोगों शहर के जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, जो हम लोग संभव हो सकता है उसमें प्रयास बाकायदा उन्होंने बोला था स्वास्थ्य मंत्री लापता है और 11,000 के नाम घोषित किया था, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। कांग्रेस का सिर्फ प्रेम आपका। देखिए, ऐसा है, इस महामारी के दौर में हम सबसे मिलकर हमने सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब समाज के कार्यकर्ताओं से, एनजीओ से, गैर दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से, कि इस महामारी में कोई राजनीति ना करें, सब लोग मिलें, मिलकर सहयोग करें, जिसका जितना योगदान हो सकता है वो उतना योगदान दें, जिससे हम संक्रमण को इसको रोक सकें, संक्रमण की चेन को रोक सकें। अभी जो किल कोरोना अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया है, पहले किल कोरोना अभियान 2 चलाया, फिर अब किल कोरोना अभियान 3 के अंतर्गत घर घर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और घर पे ही वहीं उनको मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। किसी को आइसोलेट करने की आवश्यकता है तो वहीं पंचायत में आइसोलेशन सेंटर हम लोगों ने बनाए गए, उन्हें खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, दवाई वहीं पे, अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी साइन सिम्टम आते हैं, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया या नहीं आया, उसको मेडिसिन का किट हम लोग वहीं उपलब्ध कर रहे हैं, जिससे कि लोग स्वस्थ होकर घर जाएं। वो तो अस्पताल बाहर से लेकर नहीं, ये सब उसमें कवर है, कहीं कोई स्टेरॉइड बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सब उसमें ही कवर्ड है। इसमें पिछले 2 महीने में जितना आपने